चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव के ऐलान के बाद धारा 370 सबसे बड़ा मुद्दा दिख रहा था। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी रीजनल पार्टी अब भी धारा 370 को सबसे बड़ा मुद्दा मान रही है। आज राहुल गांधी ने रामबन से चुनाव प्रचार का आगाज किया और संकेतों में साफ कर दिया कि कांग्रेस के लिए स्टेटहुड का मुद्दा सबसे बड़ा होने वाला है। ये रिपोर्ट देखिए। जो हालत देश में है उससे खराब हालत जम्मू कश्मीर में। तो हमारा पहला कदम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस देने का होगा। तो A1 A2 नाम दिया मैंने उनको। राजा बैठा हुआ है, उसका नाम LG है मगर वो है राजा। 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में नई सरकार चुनने के लिए वोट डाले जाएंगे, लेकिन उससे 14 दिन पहले ही राहुल गांधी ने चुनावी एजेंडा सेट कर दिया है। रामबन में अपनी पहली ही रैली में राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि अगले 14 दिनों तक जम्मू कश्मीर की फिजाओं में कौन से नारों, वादों और दावों की गूंज रहने वाली है। करीब 20 मिनट के संबोधन में राहुल गांधी का सबसे अधिक फोकस जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड को लेकर रहा। इस मुद्दे के जरिए राहुल ने एक तीर से दो निशाने साधे। एक तरफ राहुल गांधी ने पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर लोगों से इमोशनल कनेक्ट होने की कोशिश की, तो साथ ही 18वीं लोकसभा में विपक्षी गठबंधन की ताकत को लेकर बीजेपी को सीधी चुनौती दे डाली। तो हमारा पहला कदम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस देने का होगा। बीजेपी चाहे ना चाहे इंडिया गठबंधन इतना दबाव डालेगी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड देना ही होगा। राहुल गांधी ने रामबन में दूसरा कार्ड उपराज्यपाल और राजा वाला चला। दरअसल बीते 10 साल से जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल के जरिए ही सरकार चल रही है। राहुल ने उपराज्यपाल को राजा की संज्ञा दी। आरोप लगाया कि केंद्र सरकार उपराज्यपाल के जरिए कश्मीर में राजतंत्र चला रही है, जम्मू कश्मीर के लोगों की कमाई को बाहरी लोगों के हाथ में ट्रांसफर कर रही है। आज जम्मू कश्मीर में राजा बैठा हुआ है, उसका नाम LG है मगर वो है राजा। और जो आपका धन है आपसे छीना जा रहा है, बाहर के लोगों को दिया जा रहा है। 2024 चुनाव के प्रचार और खास तौर पर नतीजों के बाद से राहुल उद्योगपतियों के जरिए केंद्र सरकार पर हमलावर है। संसद की कार्यवाही में उद्योगपतियों का नाम लेने पर जब आपत्ति जताई गई तो राहुल ने इसे नया टर्म दिया, A1 और A2। और अब जम्मू कश्मीर चुनाव में भी इस फैक्टर के जरिए राहुल गांधी केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। पार्लियामेंट में मुझे कहा, आप देखिए, पार्लियामेंट में मुझे कहा कि पार्लियामेंट में मैं अदानी और अंबानी का नाम नहीं ले सकता। तो मैंने कहा ठीक है, नाम नहीं ले सकता तो कुछ तो कहना पड़ेगा। तो A1 A2 नाम दिया मैंने उनको। हम दो हमारे दो। लोकसभा चुनाव के दौरान नफरत और मोहब्बत के नारे के जरिए राहुल गांधी लगातार अपनी छवि को सुधारने और कांग्रेस की विचारधारा को जस्टिफाई करने की कोशिश में जुटे हैं। जम्मू कश्मीर के चुनाव प्रचार के डेब्यू कार्यक्रम के पहले ही मिनट में राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान के जरिए ही पहला गोल करने की कोशिश की। लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में है। एक तरफ नफरत, हिंसा, डर, दूसरी तरफ मोहब्बत, रिस्पेक्ट, इज्जत। 2024 चुनाव में भले ही कांग्रेस के सांसदों की संख्या 3 डिजिट को टच नहीं कर पाए, लेकिन 99 सांसदों की जीत ने बीजेपी के मिशन 400 के रथ को जरूर रोक दिया। 2014 से ही जम्मू कश्मीर में सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए बीजेपी ने जी तोड़ मेहनत की है और अब राहुल गांधी अलग अलग दांवों के जरिए बीजेपी को उसके मिशन से दूर रखने की पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।